कलम कहाँ है अपनी? कल हम नरेशन कर रहे थे अपनी। नरेशन में डाउट था किसी को? नरेशन में डाउट था क्या किसी को? चलिए जी चलिए। नरेशन में एक दो डाउट मेरे पास आए थे बच्चों के। वो ये पूछ रहे थे कि मैम हमें पहली बात तो इंटेरोगेट नहीं करना आता, जो हमारा इंटेरोगेशन वाला है। कैसे करें? दूसरा, एक हमारा फ्यूचर और दूसरा हमारा प्रेजेंट, इसकी भी कोई बात आई थी। मैं एक बार चेक करती हूँ क्या वो डाउट था बच्चे का, क्या वो पूछना चाहता था। ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ पे ये चेंज करना उनको नहीं आया। ये दो चीजें, पहले तो इंटेरोगेशन को समझिए। ये बहुत इजी है इंटेरोगेशन में करना। ये देखो, जैसे मैं कोई सेंटेंस लिखती हूँ, ही गोज, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बिल्कुल है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको अगर मैं तुम्हें बोलूं इस सेंटेंस को आप इंटेरोगेशन में बनाओ, तो तुम क्या बनाते हो? इसका हेल्पिंग वर्ब लगाते हो कुछ। ही डज नॉट गो। कैसा सेंटेंस बना? नेगेटिव में। कैसा बना? नेगेटिव में। अब तुमसे डायरेक्ट कोई ये पूछे कि इंटेरोगेट बनाओ, तो इंटेरोगेट तो यही बनेगा ना। इसकी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या रखते हैं? आगे रखते हैं इंटेरोगेशन में। फिर हम क्या रखते हैं? सब्जेक्ट को, मीन्स पहले वर्ब उसके बाद सब्जेक्ट, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर क्या रहता है? पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। कैसा होता है? असर्टिव सेंटेंस। अब वो हमें बोल रहे हैं कि इंटेरोगेट करो। इंटेरोगेट कर दोगे तो जो वर्ब है, वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले और सब्जेक्ट आ जाएगा वर्ब के बाद। तो ये लो जी, हेल्पिंग वर्ब पहले, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद हमारी वर्ब। डज ही गो, इंटेरोगेट बन गया। ठीक है, इंटेरोगेट बन गया। जिसको प्रॉब्लम थी ये इंटेरोगेशन में, वो समझिए। सब्जेक्ट बाद में आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो हमारी क्या बन जाएगी? इंटेरोगेशन। एक और करके देखिए, ही वेंट, इसका बनाना क्या बनेगा? ही वेंट, ही वेंट। आई कैन गो, बनाना इनका, दोनों का बनाओ, जल्दी बनाओ, शाबाश। जिनको प्रॉब्लम है ना उनको ही वही बताएं। वर्ब में सेकंड फॉर्म, वर्ब में सेकंड फॉर्म है, बिल्कुल है। हेल्पिंग वर्ब क्या लेगा? डिड ही गो, डिड ही गो। आगे देखिए, आई कैन गो, आई कैन गो, हेल्पिंग वर्ब क्या, जो इसमें मोडाल वर्ब है वही तो लगेगी। कैन आई गो, कैन आई गो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ज्यादा अच्छा, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। ये तो रहा हमारा इंटेरोगेशन वाला। दूसरा केस, दूसरा मैंने तुम्हें बताया था, अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है, किस में है? प्रेजेंट में है, या फिर हमारा फ्यूचर में है, या फिर हमारा फ्यूचर में है, तो यहाँ पीछे रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी चेंज नहीं होगा। नो चेंज, नो चेंज, यही मैंने बताया था। ये वर्ब एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से समझिए। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ठीक है,
सेंटेंस मैंने लिखा ही सेज टू मी यू आर माई फ्रेंड। ये यहां से सेज टू, यहां से हमें पता चला कि जो ये सेज टू है ये कैसा है, ये प्रेजेंट टेंस है। कैसा टेंस है? प्रेजेंट टेंस है। किसने बताया? वर्ब में एस या ईएस प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है। किसकी होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान होती है। जब हमारे यहाँ चेंज होगा ये सेज टू तो टेल्स में होगा। कल मैंने तुम्हें बताया था टेल्स में चेंज हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर प्रोनाउन हम चेंज करेंगे, बाकी हमारा टेंस में चेंजमेंट यहाँ नहीं होगी। जो टेंस में चेंजमेंट होती है देखो कैसे, ही टेल्स मी दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, आई एम माई फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही, इसका पॉजेसिव केस क्या बनेगा? आई एम हिज फ्रेंड। शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। टेंस में चेंजमेंट नहीं हुआ। यहीं पे अगर सेज टू की जगह मैं यहाँ पर सेड टू कर दूं, सेड टू सेम सेंटेंस में, ही सेड टू मी यू आर माई फ्रेंड। अब देखना क्या बनेगा। अब जो ये सेड टू, सेड क्या है? वर्ब में सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस है तो हर कुछ चेंज होगा। वहां पे प्रोनाउन भी चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा। देखिए कैसे, ही जो हमारा सेड टू है टोल्ड में चेंज होगा, ही टोल्ड मी दैट आई। अब ये एम कैसा था? ये सिंपल प्रेजेंट था। किस में चेंज होगा? सिंपल पास्ट में चेंज होगा। आई वॉज हिज फ्रेंड। शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही ज्यादा अच्छा। ये चेंजमेंट देखो, जब तक यहाँ पे ऐसे नहीं आएगी ना, बात नहीं समझ में आएगी। शाबाश। अब एक अगर मैं फ्यूचर का लेके देखूं तुम्हें, फ्यूचर का यहाँ पर क्या होगा? ही विल से टू मी, आगे यही विल किसको दिखाएगा? फ्यूचर को। किसको दिखाएगा? फ्यूचर को। तो यहाँ फ्यूचर में भाई आगे वाला टेंस जो है वो टेंस प्रेजेंट से पास्ट में चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये प्रेजेंट में नहीं हुआ था ना, फ्यूचर में भी नहीं होगा। तो इसका रहेगा ही विल टेल, से टू है ना, टेल में रहेगा। ही विल टेल मी दैट क्या? आई एम हिज फ्रेंड। जल्दी बताइए, शाबाश। समझ में आया या नहीं आया? जल्दी बताइए, वेरी गुड, शाबाश। जिनको ये डाउट था कि कहाँ पर चेंज करना है, कहाँ पर चेंज नहीं करना, मैम प्रेजेंट और फ्यूचर, देखो सेज टू बता रहा है प्रेजेंट को, वर्ब में एस या ईएस। ये हमारा टोल्ड, सेड टू बता रहा है हमारा पास्ट को। किस में बता रहा है? पास्ट को। विल से हमारा बता रहा है फ्यूचर को। क्या बता रहा है? फ्यूचर को। फ्यूचर और प्रेजेंट में सिर्फ हम प्रोनाउन चेंज करेंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जिसकी प्रॉब्लम थी क्या दूर हुई? शाबाश, वेरी गुड। अब एक इंटेरोगेटिव वाला यहां करके देखते हैं। चलिए, ही said to me, are you going there? He said to me, are you going there? ठीक है, इसमें देखिए
ही सैड टू मी आर यू गोइंग देयर, यस। आर WH से स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल ये हम आज करने भी वाले हैं। लेकिन इसमें जो चेंजमेंट था वो देखिए क्या रहेगा इसमें। ही सैड टू को किस में चेंज करेंगे, टोल्ड मी दैट। दैट यहां पर तुम्हें गड़बड़ मिलेगी। जब हम WH वाले या फिर क्वेश्चन वाले स्टेटमेंट बनाते हैं वहां पर हम टोल्ड नहीं आस्क का यूज करते हैं। आस्क्ड वो अभी मैं तुम्हें बताऊंगी, ठीक है। फिर जो हमारे ये क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट है उनको हम असर्टिव बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस बनाएंगे। बनाओ इसको, इस सिंपल से को बना के देखो। आर यू, भाई जिसका डाउट था ये ध्यान देना, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, यू सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है गोइंग, देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। ये प्लेस बता रहा है देयर, शाबाश। अब इसमें देखो हेल्पिंग वर्ब तो पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। यही तो हमारा स्टेटमेंट मैंने सबसे पहले तुम्हें बताया था क्वेश्चन मार्क वाला। अब इसको सीधा बनाना है। सीधा कैसे बनाएंगे, सब्जेक्ट को पहले लेके आओ, यू आर गोइंग देयर, ये हमारा बन गया असर्टिव स्टेटमेंट। सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, मेन वर्ब उसके बाद में, ठीक है, शाबाश। जिनको ये चेंजमेंट में प्रॉब्लम थी कि मैम असर्टिव से हमारा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव से हमारा असर्टिव, वो चेंजमेंट बताओ क्या तुम्हें समझ में आया। चलिए फिर हम अपना कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ते हैं। कल हमने क्या किया था, नरेशन स्टार्ट की थी, बिल्कुल की थी। नरेशन में हमने क्या क्या किया था, नरेशन में चेंजमेंट सीखे थे, बिल्कुल सीखे थे। क्या क्या चेंज करते हैं, अगर हमारा कोई भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो हम उसमें टेंस चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, टेंस चेंज करेंगे, जैसा अभी हमने किया। दूसरा प्रोनाउन चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, प्रोनाउन चेंज करेंगे। थर्ड टाइम एंड टेंस चेंज करेंगे। टाइम एंड टेंस कौन से थे, ये तो अभी लगेगा भाई, अभी तो आज हम यही तो सीखेंगे। जिनको नहीं आता ना इंटेरोगेशन वाला, आज यही तो करेंगे हम। टाइम एंड टेंस में जैसे हमने किया था मे माइट, मे माइट में चेंज होगा, कैन कुड में होगा, शैल शुड में होगा, ये आते हैं हमारे टाइम में, ठीक है। चलिए शाबाश, हमारी फर्स्ट टाइप हो गई थी कंप्लीट। फर्स्ट टाइप कंप्लीट हो गई थी। फर्स्ट टाइप में हमारे असर्टिव हमने देखे थे, असर्टिव में हमने पॉजिटिव स्टेटमेंट देख लिए। उसके बाद आज हम इंटेरोगेशन देखेंगे। आज हम क्या देखेंगे, इंटेरोगेशन, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे थोड़ा सा। चलिए भाई, चलिए शाबाश। हाँ, दिस दैट, ICS पटोदी, लो जी, आकाश कुकरेजा, विल वुड में, अभी डिटेल में ही करेंगे। चलो देखो, चलो कल तक तो कोई डाउट नहीं था। ये सब हमने किया, बिल्कुल अच्छे से सीखा, कौन सा कहाँ चेंज होगा, चेंजमेंट हमने देख ली, बहुत अच्छा किया। ये एरर्स हम कर रहे थे, एरर्स तुमने बना लिए कितने, 5 बनाए थे। चलो फटाफट बनाते हैं आगे। बनाना सिक्स्थ वाला, सिक्स्थ में बनाओ। शी सैड टू हर मदर द अर्थ मूव्स राउंड द सन। शी सैड टू हर मदर, जल्दी जल्दी बनाइए। शी सैड टू हर मदर, शी सैड टू किस में चेंज होगा, शी सैड टू टोल्ड हर मदर दैट। अब रुको, स्टेटमेंट पढ़ो, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। कैसा है ये, यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या है जी ये, यूनिवर्सल ट्रुथ, और इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। चलिए ये बिल्कुल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यूनिवर्सल ट्रुथ है। ओमबीर्स बिल्कुल आ रहे हैं भाई, आपके सबके ही मैसेज आ रहे हैं।
ये बिल्कुल सेम रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, चेंज नहीं होगा, मैंने कल भी बताया था। आगे देखिए, ही सैड दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। ही सैड दे हैव नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। टेंस चेंज करना, सैड है, ही सैड, ही सैड, सैड में ही रहेगा। दे हैव नॉट कंप्लीटेड, हैव है, कंप्लीटेड है, वर्ब में थर्ड फॉर्म, ये हमारा बता रहा है प्रेजेंट को। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा। ठीक है, बनाइए। ही सैड दैट दे, कैसा पर्सन है? थर्ड पर्सन, चेंज नहीं होगा। दैट दे हैड नॉट कंप्लीटेड their homework। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। साउंड क्यों नहीं आ रही भाई? साउंड में क्या प्रॉब्लम है? वेरी गुड, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, बनाते रहिए, शाबाश, सभी बनाइए, सभी बनाइए। जब तक सब बनाते रहेंगे ना, तब तक काम चलता रहेगा। शाबाश, वेरी गुड, विद रीजन। शी सैड टू मी ही विल हेल्प देम टुमारो। ही विल हेल्प देम टुमारो। ही सैड टू मी, सैड टू किस में चेंज होगा भाई? सैड टू टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट, देखो, ही विल हेल्प देम टुमारो। चलिए बनाइए, ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। विल किस में चेंज होगा? वुड में चेंज होगा। ही वुड हेल्प देम टुमारो। टुमारो को किस में चेंज करेंगे? टुमारो, शाबाश। द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, बहुत अच्छा, शाबाश। देम द नेक्स्ट डे या फिर द प्रीवियस डे। ठीक है, वेरी गुड। He said, I have done my homework. He said, ये जिसको डाउट था ना भाई, ये देखते रहना, said पास्ट में है, इसलिए आगे टेंस भी चेंज कर रहे हैं, विल का वुड चेंज कर दिया हमने। बनाइए, he said that I कैसा है? फर्स्ट पर्सन, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा भाई? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट क्या है? he said that he have done my homework। have done वर्ब में थर्ड फॉर्म, इधर have प्रेजेंट को बता रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा? पास्ट परफेक्ट में करना। he said that he had done, ये my, फिर से फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। my पजेसिव केस, he का पजेसिव केस his homework, his homework। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, कितना अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। राम सैड टू मी आई एम रीडिंग अ बुक। सैड टू किस में चेंज होगा भाई? टोल्ड में। किस में होगा? टोल्ड में। राम टोल्ड मी दैट फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ही एम रीडिंग, कौन सा है ये टेंस? वर्ब में आईएनजी है, ये तो हमें कॉन्टिन्यूअस बता रहा है। इज एम आर है, प्रेजेंट को बता रहा है, तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चेंज किस में करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में करो। ही वॉज रीडिंग अ बुक। वेरी गुड भाई, शाबाश, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए। शी सैड यू वर मेकिंग अ नॉइज। यू वर मेकिंग अ नॉइज, बहुत अच्छा भाई। शी सैड, सैड में ही रहेगा। दैट शी सैड दैट। यू कैसा है भाई? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट नहीं है तो मैंने तुम्हें बता रखा है कि हमें क्या लेना है यहाँ पर? मी।
ऑब्जेक्ट क्या लेना है, मी, अगर नहीं गिवन तो, अदरवाइज वो तुम्हें ऑप्शन में बता देगा उसने मी ले रखा है, यू ले रखा है, क्या ले रखा है, ठीक है। तो वहां से तुम चेक करना इसको। शी सेड दैट यू, तो आई, मी के अकॉर्डिंग चलेगा, आई वर मेकिंग अ नॉइस। कैसा टेंस है भाई ये, वर मेकिंग, आईएनजी, वॉज वर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। शाबाश शाबाश। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या रहेगा, हैड बीन मेकिंग अ नॉइस। वेरी गुड भाई। आगे देखिए, ही सैड टू देम, सैड टू किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में। ही टोल्ड देम दैट राम वॉज रीडिंग माई बुक, राम वॉज रीडिंग माई बुक। शी सेड दैट आई वॉज मेकिंग अ नॉइस, आई वॉज मेकिंग अ नॉइस। आई वॉज मेकिंग अ नॉइस कैसे बन जाएगा भाई, कैसा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यूज करिए, शाबाश। नेक्स्ट बनाइए, राम वॉज रीडिंग माई बुक, राम थर्ड पर्सन है, कोई चेंज नहीं रहेगा, राम का राम ही रहेगा। राम हैड बीन रीडिंग, रीडिंग माई, कैसा है ये, फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, हिज बुक। चलिए, शाबाश। आई हैड बीन मेकिंग अ नॉइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा पूजा रानी, वेरी गुड। हाँ, स्वीटी का गलत हो गया, चेंज करिए उसको, ठीक करिए, वेरी गुड, बहुत अच्छा। राम हैड बीन रीडिंग हिज बुक, बहुत अच्छा विपिन, बहुत बढ़िया, शाबाश। हाँ, वेरी गुड। ये जो तुम स्पीडली काम करते हो ना, ये उसका नतीजा है, शाबाश, वेरी गुड। चलिए, ये तो था कल का, आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें ना कुछ इम्पोर्टेंट केस हैं हमारे, वो हमें चेक करना है और वो ध्यान भी रखना है, ठीक है, कि वो वाले केस तो नहीं आ गए जो मैम ने स्पेशल बताए थे, वरना ये चीजें तो हमें ध्यान रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि ये तो हम कभी से करते आए हैं, इतने छोटे से थे तब से करते हुए आए हैं। चलिए, नई चीजें कुछ सीखते हैं। हमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले हम पास्ट इंडेफिनिट की कुछ बातें देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट में भाई ऐसा कोई केस बने हैं जहां पर हम चेंजमेंट नहीं करेंगे, चाहे हमारा रिपोर्टेड जो वर्ब है ना बेशक पास्ट में है, सैड हो या फिर सैड टू हो या फिर हमारी सैड टू हो, उसके बावजूद अगर हमारा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट के ये वाले स्ट्रक्चर आ जाए जिससे हमें टाइम रिलेटेड हो, ठीक है, टाइम रिलेटेड हमारा सेंटेंस आ जाए, तो हम यहाँ फिर भी चेंज नहीं करते। कैसे, देखिए देखिए, व्हेन इट इज यूज्ड इन टाइम क्लोज, जब ये यूज किया जाए किसमें, टाइम क्लोज में। कैसे, देखिए कितनी आसानी से समझेंगे हम। शी सैड टू मी, शी सैड टू मी, व्हेन आई मेट हिम, व्हेन आई मेट हिम, आई मेट होता है वर्ब में सेकेंड फॉर्म, व्हेन आई मेट हिम, जब मैं उससे मिला, ही वॉज प्लेइंग, वो क्या कर रहा था, खेल रहा था। अपने आप सोचो इस बात को, हम नरेशन कर रहे हैं, नरेट कर रहे हैं किसी की बातों को, जब मैं उससे मिला वो खेल रहा था, ही वॉज प्लेइंग, खेल रहा था। तो इसमें देखो प्रोनाउन तो हम चेंज कर सकते हैं कि मैंने नहीं, भाई आए में तो मैं हो जाऊंगा, मैं तो किसी और की बातें बता रहा हूँ, जैसे कल मैंने एक डायग्राम भी बनाया था, तो उसमें मैं नहीं मिला उससे, कौन मिला, जो थर्ड पर्सन है, कोई और जिसकी हम बातें कर रहे हैं, वो मिला था उससे, पास्ट में ही तो मिला था, वो उससे मिला था, और वो उस टाइम पे क्या कर रहा था, कोई तीसरा व्यक्ति खेल रहा था। मीन्स जब हमारा टाइम रिलेटेड सेंस रहेगी तो हम यहाँ पर पास्ट में और ज्यादा पास्ट नहीं बनाएंगे, ध्यान रखना इस बात का। जैसे शी टोल्ड मी, सैड टू का किस में कन्वर्ट होगा, टोल्ड में होगा। मी दैट, व्हेन क्लोज आ गया, व्हेन टाइम क्लोज बोलते हैं इसको, मैंने तुम्हें कंजक्शन में भी बता रखा है इनका।
है ना। ये क्लास की बातें, सुबह की क्लास की बातें अब मत करो भाई, यहाँ पे अब सीखो, वरना इनके चक्कर में अब वाली चीजें भी रह जाओगे। शी टोल्ड मी दैट व्हेन आई, फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। शी मेट हिम, उससे मिली। ही, अब ये ही थर्ड पर्सन, वॉज प्लेइंग, वह खेल रहा था। जब भी हमारा टाइम क्लोज रहेगा, जब भी हमारा टाइम क्लोज रहेगा, उस टाइम पर हम पास्ट की बातों में और ज्यादा पास्ट नहीं बनाएंगे। जब क्लोज कैसा रहेगा हमारा, टाइम का, व्हेन हो, व्हाइल हो, तो हमारे ये स्टेटमेंट सिंस हो, तो हमारी ये जो स्टेटमेंट रहेंगी भाई पास्ट में, तो ये चेंज नहीं होगी। व्हेन आई सा, एग्जाम्पल बना के देखते हैं इसके, बना के देखो। ये कंजक्शन के टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था। ही सैड टू मी, उसने मुझे बोला, क्या बोला, क्या बोला, व्हेन आई सा हर, ठीक है। उसने मुझे बोला जब मैंने उसे देखा, जब मैंने उसे देखा। शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग। आगे वाला कन्वर्ट करना, ही टोल्ड मी दैट। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को, बिल्कुल नहीं। ये कंडीशन एक बार समझने की कोशिश करना। मैं कल के जैसे फिर एक बना रही हूं तुम्हारे सामने। ये कोई ए है, ये कोई बी है, ठीक है। ये लो जी, ए ने बी को बोला, ए ने बी को बोला कि जब मैंने उसे देखा, मीन्स किसी तीसरे को देखा, किसी की बात कर रही है ये। जब मैंने, सपोज करो ये कोई थर्ड है, इनकी बातों का, जब मैंने, ये बी को बता रही है ये बात, जब मैंने सी को देखा तो वो क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, ठीक है, डांस कर रही थी, वो डांस कर रही थी भाई। कौन, ये सी। अभी ये ही बातें कर रही है ए और बी की, जब मैंने इसको देखा तो क्या कर रही थी, वो डांस कर रही थी। अब फिर वही, ये बी चला यहां से और किसी डी के पास गया, किसी डी के पास गया, गया ना डी के पास। तो अब ये डी के पास जाएगा और क्या बोलेगा कि वह बोल रही थी, मीन्स कौन बोल रही थी, ए बोल रही थी। क्या बोल रही थी भाई, कि जब इसने इसको देखा, इसने इसको देखा, मीन्स प्रोनाउन तो चेंज किया हमने, पास्ट में ही देखा। जब इसने इसको देखा वह डांस कर रही थी। कहाँ चेंजमेंट हुआ, तुम बोल के ही देखो, तुम समझने की कोशिश करो, क्या कोई चेंजमेंट हुआ यहाँ पर। शाबाश। तो यहाँ पर क्या होगा, मीन्स जब टाइम क्लोज होगा फिर से हमारे सिर्फ प्रोनाउन चेंज होंगे। व्हेन, ही, सा, हर, शी थर्ड पर्सन है, नो चेंज। शी वॉज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग। क्या तुम्हें ये जो डायग्राम मैंने तुम्हें बनाए हैं इनसे समझ में आ रहा है तुम्हें। When he saw her, she was dancing. He told me that when he saw her, her was dancing. नहीं, थर्ड पर्सन है she. चेंज क्यों कर रहे हो, क्यों चेंज कर रहे हो यहाँ पर। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। डायग्राम से बातें थोड़ी थोड़ी समझ में आई। चलिए जी, तुम्हें समझ में ही आनी चाहिए। शाबाश, शाबाश। ये क्या लिख दिया तुमने, ही वॉज हर। सरोज जी आप क्या लिखना चाह रही हो, ही वॉज हर क्या लिख दिया तुमने। समझ में आया कि टाइम क्लोज में क्यों और कैसे चेंज नहीं होंगी चीजें। देखो हमने अभी डायग्राम से किया, कहाँ चेंज हुआ। शाबाश, वो सब चीजें चलेंगी, सब चीजें आएंगी। पहले ये बताओ, ये पास्ट इंडेफिनिट का क्या तुम्हें समझ में आया। पास्ट इंडेफिनिट कहाँ से पता चला, वर्ब में सेकंड फॉर्म, यहां से वर्ब में सेकंड फॉर्म। समझ में आ गया आप लोगों को। एक और बनाओगे,
चलिए एक और बनाइए। ही सैड टू हर when I went there, he was cooking। हाँ बनाइए। When I went there, he was cooking। ऐसे ही क्या तुम ABCD ये 4 आदमियों के जैसे बना सकते हो? शाबाश। क्या तुम्हें सेंटेंस देखकर समझ में आ जाएगा कि कौन सा सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर? मैम ने कौन सा बनाया था? वे 4 एक छोटे छोटे डमी बनाए थे। मैम ने बताया था कि ये करना वो करना। चलिए बनाइए। ही टोल्ड हर दैट व्हेन, आई फर्स्ट पर्सन है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। व्हेन ही वेंट, देयर का चेंज होगा हेयर में, ये ध्यान रखना। हेयर ही वॉज कुकिंग, ही वॉज कुकिंग। शाबाश। देखो अब देयर चेंज नहीं किया ना तुमने, देयर का हेयर तो चेंज होगा। चलिए शाबाश। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़िए। फर्स्ट केस देखा हमने, सेकंड केस देखिए। इसका बनाने की कोशिश करना। शी सैड टू हर मदर, फादर हैड लेफ्ट बिफोर व्हेन ही रीच्ड होम। व्हेन शी रीच्ड होम। बनाओ बनाओ, शाबाश। शी सैड टू कन्वर्ट होगा टोल्ड में। हर मदर दैट, फादर थर्ड पर्सन है ना, फादर ही रहेगा। हैड लेफ्ट बिफोर, टाइम क्लोज आ गया ना। व्हेन शी रीच्ड होम, शी कैसा है? थर्ड पर्सन, रीच्ड होम। शाबाश। अभी क्या हमने WH वाले कर लिए? जो आप WH भी देख रहे हो, ये टाइम क्लोज नहीं बोला मैंने तुम्हें, टाइम क्लोज है ये। अभी WH वाली बात कहां से आ गई? ये when सेकेंड फॉर्म, इधर ये when रीच्ड सेकेंड फॉर्म। टाइम क्लोज क्यों नहीं देख पा रहे आप लोग? मैंने पहले ही तुम्हें बताया कि इसमें टाइम क्लोज देखो। आप क्लोज तुम जानते हो ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट मैंने तुम्हें बताया था। जहां पर हमारी ये टाइम क्लोज रहती है, जैसे व्हेन हो गया, सिंस हो गया, इफ हो गया, ये हमारी कंजक्शन रहती है। उसके साथ वाला हमारा कैसा रहता है? डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट क्लोज होता है। कैसा होता है? डिपेंडेंट क्लोज। उसके तुरंत बाद हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज रहता है। ये स्टेटमेंट क्या हम पहली बार कर रहे हैं? टेंस में भी हमने किया, ये कंजक्शन में भी करके आए ये हम। शाबाश। हाँ जी बिल्कुल। आगे बढ़िए। सेकंड देखिए, सेकंड देखिए। व्हेन इट एक्सप्रेसेस टू साइमल्टेनियस एक्शन, जब ये शो करे कि 2 एक्शन साथ साथ हो रहे हैं। मैंने तुम्हें टेंस में भी ये बात बताई थी कि 2 एक्शन साथ साथ कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं भाई? जब मैं उसके घर गया, है ना, जैसे मैंने उसका दरवाजा खोला, वो क्या कर रहा था? टीवी देख रहा था, है ना। 2 एक्शन साथ साथ हो गए। मैंने उससे मैं फोन पे बात कर रही थी, तो वो बात भी कर रहा था और क्या कर रहा था? टीवी भी देख रहा था साथ में, है ना। हाँ बिल्कुल, शाबाश। 2 एक्शन साथ साथ हो सकते हैं। शी सैड, उसने कहा, क्या कहा? आई कुक्ड वेजिटेबल। वर्ब में सेकेंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट। आई कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही फ्राइड राइस। वो क्या कर रहा था? राइस को फ्राई कर रहा था। 2 एक्शन साथ साथ हुए। वो क्या कर रही थी? राइस को वेजिटेबल्स बना रही थी, और दूसरी जगह वो कोई था भाई उसका, वो क्या कर रहा था? फ्राई कर रहा था राइस को। 2 एक्शन पैरेलली चले। जब 2 एक्शन पैरेलली चले तो उस टाइम पे भी हमें यहाँ पर क्या करना है? नो चेंज।
टेंस में चेंजमेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ पर तुम वर्ब में सेकंड फॉर्म है, फिर तुम पास्ट परफेक्ट ना बना देना, पास्ट परफेक्ट ना बना देना। यहाँ पर कभी तुम लगाओ आई फर्स्ट पर्सन है जी, कभी तुम ये करके आओ शी सैड दैट आई, शी के अकॉर्डिंग चेंज होगा शी हैड कुक्ड, क्योंकि हमने तो पास्ट देखा, मैम ने बताया था पास्ट परफेक्ट आएगा ना जी ना। तुम्हें ध्यान देना है, पैरेलली दो एक्शन हो रही हैं कि वो क्या कर रही थी, वेजिटेबल बना रही थी, दूसरा वो लड़का क्या कर रहा था भाई, राइस फ्राई कर रहा था। ठीक है, हाँ शाबाश, देखो कितना अच्छा बनाया विपिन ने। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, आई सेड दैट शी कुक्ड वेजिटेबल्स एंड ही, थर्ड पर्सन है, फ्राइड राइस, नो चेंज। भाई दो ही तो बातें हैं। अब तक हमने जो देखी है, पहले हमने देखी है कि जब आ जाएगा टाइम क्लोज तो चेंज नहीं होगा, टेंस पास्ट से पास्ट परफेक्ट में नहीं बनेगा। दूसरा हमने देखा अगर दो एक्शन पैरेलली चल रहे हैं तो भी हमारा पास्ट से पास्ट परफेक्ट नहीं बनेगा। तीसरी चीज देखिए व्हेन इट एक्सप्रेसेस हिस्टोरिकल पास्ट की अगर बात कहें, हिस्टोरिकल पास्ट कैसे, जैसे हम 1947 में फ्री हुए थे, वो तो पास्ट की बात है, फ्री हुए थे 1947 में, जब हम फ्री हुए तो ये पास्ट की घटना है ना, घटना है ये पास्ट की। तो अब अगर कोई स्टेटमेंट आएगा तो क्या इसको पास्ट परफेक्ट में डाल के आओगे क्या, और भी ज्यादा पास्ट में डालोगे क्या? जैसे हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ रहते हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर देखो यूनिवर्सल ट्रूथ ही तो बन गए ये। जैसे ही सैड नेताजी वॉज बोर्न इन कोलकाता, है ना, नेताजी बोर्न हुए थे कलकत्ता में। अब इसका भी पास्ट हम क्या बनाएं, ये तो बिल्कुल सही है ना। थोड़ा थोड़ा देखो, मैंने क्लास में भी तुम्हें बताया था कि ऐसे पास्ट जो हमें ऐसा महसूस कराए कि वो भाई यूनिवर्सल ट्रुथ के जैसे ही हैं। जैसे अब गांधी जी है, गांधी जी का बर्थडे 2 अक्टूबर को मनाते हैं हम, 2 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। तो क्या वो पास्ट का भी पास्ट हो जाएगा क्या? हाँ, जल्दी बताइए। शाबाश। हाँ, अब ये 3 बातें हैं, इन तीनों में से भाई अगर पास्ट में कोई दिख जाए ना तुम्हें, इन तीनों में से, तो भाई चेंज मत करना। चेंज इन द सेंस कि पास्ट इंडेफिनिट से तुम पास्ट परफेक्ट मत करना, ठीक है। बस ये 3 ही बातें हैं जो तुम्हें ध्यान रखनी है। शाबाश। क्या बनेगा? ही सेड दैट नेताजी 3rd पर्सन वॉज बोर्न इन कोलकाता, ठीक है। शाबाश। जल्दी से बताइए, समझ में आई ये तीनों बातें? जल्दी बता दीजिए। पहली बात कौन सी थी जो हमें ध्यान रखनी थी? जल्दी बताइए। जब हो हमारा टाइम क्लोज वर्ब में सेकंड फॉर्म में, है ना, टाइम क्लोज वर्ब में सेकंड फॉर्म, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट के ही कंडीशंस देख रहे हैं। दूसरी, जब 2 एक्शन पैरेलली चल रहे हों, क्या चल रहे हों? पैरेलली। शाबाश। थर्ड सिचुएशन कब आएगी? जब हमारा कोई पास्ट का इवेंट हुआ है, पास्ट में कोई इवेंट हुई है, तो हमारा वो पास्ट इंडेफिनिट से पास्ट परफेक्ट में नहीं आएगा, ठीक है। ये तीनों बातें याद रहेंगी आपको, ध्यान रहेंगी। याद तो क्या करना है, ध्यान रखनी है तीनों चीजें। शाबाश। चलिए आगे बढ़ जाए। चलिए भाई आगे बढ़िए। अब हमारा है भाई पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। पास्ट इंडेफिनिट देखा हमने, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को देखते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भाई ऐसा क्या है कि हम अगर बीच में हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाए तो जनरली हम क्या करते थे? देखो, ही said to me he was doing his work। ये जो टेंस मैंने दिया तुम्हें, यहां पर ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसमें जब हम चेंजमेंट करते हैं, he told me that
दैट ही रहेगा थर्ड पर्सन। वॉज डूइंग पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, बिल्कुल है। ही हैड बीन डूइंग हिज वर्क, यही तो करते आए हैं हम, चेंजमेंट किया था ना। पास्ट कॉन्टिन्यूअस से हमने किस में बनाया था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज किया था, बिल्कुल किया था, बिल्कुल किया था। लेकिन ऐसे जब कंडीशन आए, कैसी कंडीशन, टाइम केस वाली, किस में आए, टाइम केस वाली, तो भाई हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया जी जो मैंने बोला, वेरी गुड। जैसे ही सैड टू मी वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं बोल रही थी, वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं गा रही थी, तो क्या हुआ, शी वॉज डांसिंग, वो नाच रही थी, शी वॉज डांसिंग। तो इसमें देखो भाई टाइम क्लोज आ गया, ये तो हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, क्या आ गया भाई हमारा, टाइम क्लोज, क्या आ गया, टाइम क्लोज। तो टाइम क्लोज में फिर वही 3 डायग्राम बना लो अपने, 3 डायग्राम बना लो अपने फटाफट। कोई ए है, बी है, ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। ए ने बी को बोला, क्या बोला, वाइल आई वॉज सिंगिंग, जब मैं गा रही थी, शी वॉज डांसिंग, मीन्स कोई थर्ड पर्सन है, सी। जब मैं, तो ये तो ए है, ये तो गाना गा रही थी, ये तो सिंगिंग कर रही थी, ये बी को बता रही है कि सी क्या कर रही थी, डांस कर रही थी, डांस कर रही थी। समझ में आया। अब ये बी यहां से चला इसकी बात सुनकर कोई डी के पास, कहाँ चला, डी के पास। इसने इसको बताया, बी ने डी को बताया, क्या बताया, कि जब वह गा रही थी, मतलब जब ए गा रही थी, सी नाच रही थी। ठीक है, टाइम क्लोज समझ में आए आप लोगों को, डायग्राम से समझ में आए, शाबाश। एक मैं देती हूं तुम्हें, बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। चलो बनाइए इसका, बनाइए इसका। ओमवीर सूर्या जी, आपको क्या जल्दी रहती है? बस मैम, नहीं मैं तो एरोप्लेन हूं, बस क्यों हूं, जल्दी बनाइए। इसका बनाइए जल्दी से, क्या बनेगा? शाबाश, वेरी गुड। क्या तुम्हें ये डायग्राम ध्यान रहेंगे अपने माइंड में कि मैम ने कैसे, देखो जैसे सिचुएशन बदलती है ना उतने ही हम डायग्राम बनाते हैं। चलो, शी सैड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, किस में होगा, टोल्ड में। शी टोल्ड मी दैट वाइल, टाइम क्लोज, वाइल आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, शी वॉज रीडिंग, यू कैसा पर्सन है, सेकंड, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्या रहेगा, आई वॉज राइटिंग। शाबाश, आई वर नहीं, आई वॉज लगाइए, सबने वर लगा रखा है आई के बाद, आई वॉज राइटिंग, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भी, बहुत बढ़िया, शाबाश। फिर आई वर लगा रखा है, आई वॉज करिए, आई के साथ वॉज, वर नहीं, शाबाश, वेरी गुड। थोड़ी थोड़ी बातें आ गई आप लोगों को समझ में, हाँ ये ध्यान रखना चीजें। चलो इंटेरोगेशन समझते हैं, इंटेरोगेशन समझते हैं। इंटेरोगेशन मैंने आप लोगों को बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हमारे पास 2 होते हैं, है ना।
इंटेरोगेशन हमारे पास दो रहते हैं, कौन से? एक तो होता है यस नो टाइप वाले, दूसरा होता है WH टाइप वाले। कल भी बताया था, अभी अभी क्लास की स्टार्टिंग में भी करके आए हैं, बिल्कुल करके आए हैं। यस नो टाइप वाले जब हमारे स्टार्ट होंगे किसी हेल्पिंग वर्ब से। कहाँ से स्टार्ट होंगे? हेल्पिंग वर्ब से। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। सबके विजिबल हैं भाई। यस नो वाले जैसे आर यू डूइंग योर वर्क, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, यू डूइंग, सब्जेक्ट बाद में आया ना, हेल्पिंग वर्ब पहले आई, तो क्या रहेगा इसमें भाई? ये हमारा इंटेरोगेशन बन गया। ये ध्यान रखना, जब भी हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, इनसे स्टार्ट होंगे, ये हेल्पिंग वर्ब हैं, तो हमारा क्या रहेगा भाई? ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले आंसर हैं। ये क्या करेंगे? सिर्फ यस और नो में ही हमारा काम चला देंगे, कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है हमें। देखो खुद बोल के, आर यू डूइंग योर वर्क, आर यू डूइंग योर वर्क, क्या बोलोगे? यस या फिर नो, दैट्स इट, बस इतना ही। तो अगर कर रहे हो तो यस, अदरवाइज नो, यही तो बोलोगे भाई। सबके आ रहे हैं, राकेश टंडन जी, सबके मैसेज आ रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या रहेगा? यस और नो में ही आंसर रहेंगे इनके, इसलिए हमने बोला कि यस नो टाइप, कि जो आंसर हमें मिले यस या फिर नो में। चलिए यहां पर देखो, सैड और सैड टू, क्योंकि अगर हमारा प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर में रहेगा तो कोई चेंजमेंट होगी ही नहीं वहां पे। यहां पर हम क्या डालते हैं? आस्क्ड। अब से पहले हम टोल्ड डालते आए थे ना, सैड को सैड में और सैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट किया था। जी बिल्कुल सही है। तो इसकी जगह हम क्या डालेंगे? आस्क्ड, वांटेड टू नो, इंटेरोगेटेड, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो क्वेश्चन पूछने में इंटेरोगेटेड भी डाल के आ सकता है हमारे ऑप्शन में, वांटेड टू नो भी आ सकता है, आस्क भी आ सकता है। तो इनमें से कोई भी तुम्हारे सामने आएगा, टिक कर देना। दूसरा, कंजक्शन हम यहाँ कौन से यूज करेंगे? अब से पहले असर्टिव सेंटेंसेस में हमने क्या किया था? दैट कंजक्शन को लगाया था। देखो, कोमा, इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हमने दैट कंजक्शन लगाई थी। अब यहाँ यस नो टाइप में हम क्या लगाएंगे? इफ या फिर वेदर, इन दोनों में से किसी एक का यूज करेंगे, या तो इफ का या वेदर का। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। पहले थोड़ी सी समझ बनाइए, एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है फिर अपने पास। पहली है हमारी यस नो टाइप वाली, अगर ध्यान यहाँ पर देना है बस इतने पोर्शन में। सैड, सैड टू है तो आस्क में लगाएंगे, इनको जो यूज करेंगे, कंजक्शन यूज करेंगे दैट की बजाय इफ या फिर वेदर का। शाबाश। आगे देखिए, दूसरे होते अपने WH टाइप वाले। WH टाइप वाले हमारे यस और नो में आंसर नहीं मिलता, जैसे व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम, क्या तुम यस बोलोगे, यस हाँ या ना, ये बोलोगे, या अपना कोई नाम बताओगे? मैम आस्क्ड क्यों नहीं, मैं समझी नहीं, आस्क्ड क्यों नहीं? ये सोहित कुमार आपने क्या पूछा है? ये मैम आस्क्ड क्यों नहीं? तो जो ये स्टार्ट होंगे WH फैमिली वाले, ये सैड, सैड टू की जगह क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। क्या आएगा? आस्क्ड आएगा। ठीक है, इसमें हमारी कंजक्शन भाई कोई यूज नहीं होगी। कंजक्शन जो हमारा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज है, इनकी जगह कोई कंजक्शन का हम यूज नहीं करेंगे। दूसरी बात, यहाँ पर जो WH वाली होगी, जैसे व्हाट, व्हाई, व्हेन, ठीक है, वेयर, हम इनका, हाउ, इनका ही यूज करेंगे कंजक्शन में। ठीक है। और दूसरी बात ये बताइए, जो हमारा ये यूज होगा अगर क्वेश्चन मार्क वाला है, इसको असर्टिव बनाएंगे, असर्टिव बनाएंगे। जो मैंने बोला क्या तुम्हें समझ में आया? जो अभी अभी हमने देखा, क्या देखा? इंटेरोगेशन। इंटेरोगेशन दो तरह के, पूरे इंग्लिश में दो तरह के तुम्हें इंटेरोगेशन क्वेश्चन मार्क वाले दिखेंगे तुम्हें। पहला तुम्हें दिखेगा यस नो टाइप वाले, मीन्स
कोई भी तुमसे क्वेश्चन करे, कोई भी तुमसे क्वेश्चन करे, तो तुम्हारा आंसर या तो यस में होगा या नो में होगा। ठीक है। दूसरा होता है हमारा WH फैमिली से स्टार्ट होने वाले, जैसे हमारे व्हाट है, वाई है, हाउ है। ठीक है। उसके बाद हमारा व्हेन है। जो हमारे WH से स्टार्ट होंगे, इनमें हमारा आंसर यस और नो नहीं रहेगा। जैसे अभी मैंने पूछा भी था तुमसे, व्हाट इज योर नेम, तुम क्या यस बोलोगे? नहीं। अब से पहले हम ये करते आए हैं, ही सैड टू मी, he said to me, he is your friend। बिल्कुल सीधा सीधा करते हुए आए हैं हम, इसका बिल्कुल करते हुए आए हैं। लेकिन अब हम he is your friend नहीं कर रहे, इंटेरोगेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटेरोगेशन। तो इसको इंटेरोगेट बनाओ तो सही। कैसे बनाओगे? हेल्पिंग वर्ब पहले, मेन वर्ब, सब्जेक्ट बाद में। ही सैड टू मी, इज ही योर फ्रेंड। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, बिल्कुल ध्यान देना यहां पर। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, इज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। इंटेरोगेशन यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है। इंटेरोगेशन यहीं से स्टार्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। तो जब इंटेरोगेशन है, मैंने तुम्हें बताया था, पहले चेक करो हेल्पिंग वर्ब है कौन सी है। हेल्पिंग वर्ब है, यस नो टाइप है। तो सैड टू किस में कन्वर्ट होगा? आस्क्ड में। किस में होगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट यूज होती थी, लेकिन अब यहाँ पर दैट नहीं, किसका यूज करेंगे? इफ का या फिर वेदर का, कोई एक वेदर का। क्या यूज करेंगे? इफ या फिर वेदर का। ही आस्क्ड मी, इफ या फिर वेदर। जो ये स्टेटमेंट क्वेश्चन मार्क वाली है, इसको सीधी बनाएंगे। ही थर्ड पर्सन है, नो चेंज। ही टेंस चेंज होगा, सैड टू था, बिल्कुल होगा। ही वॉज योर सेकंड पर्सन, फर्स्ट के अकॉर्डिंग, माई फ्रेंड। He was my friend। शाबाश, वेरी गुड। अर्चना, विपिन, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड भाई। अगर स्टेटमेंट हमारी यहां से आए, ये देखो यहां पर, यही तो बातें ध्यान रखनी है। अगर इज एम आर यहां से हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो हमारा कंजक्शन क्या यूज होगी भाई? इफ या फिर वेदर। यहाँ पर सैड टू हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आस्क्ड में। किस में हो जाएगा? आस्क्ड में। चलिए, अगर WH से स्टार्ट है, WH वाला बना के देखो। ही, दूसरे पेज पे बनाओ। ही said to me, he said to me, what is your name। ठीक है। what is your name बनाना है इसका। कहां से स्टार्ट है? WH फैमिली है भाई, ध्यान रखना। मैम ने बताया था सैड टू तो किस में चेंज होगा? आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी। अब यहाँ पर कंजक्शन नो है ना, कोई भी यहाँ पर कंजक्शन का यूज नहीं होगा। ये जो WH फैमिली है यही रहेगी एज अ कंजक्शन, एज अ कंजक्शन यही रखो। ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। शाबाश, बहुत बढ़िया। व्हाट इज योर नेम। इज योर, ये जो सब्जेक्ट है ये देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, इसको पहले लेके आओ। व्हाट योर नेम वॉज। योर नेम वॉज। अब यहां पर ये क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड नहीं है, अब ये कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ रहा है। ठीक है। अब ये क्वेश्चन मार्क वाला नहीं रहा। कभी यहां पर सोचो यहाँ पे तो व्हाट है मैम, अब ये कंजक्शन है। इज हेल्पिंग वर्ब है, योर नेम इसमें क्या रहेगा? ये सब्जेक्ट डालो यहाँ पर, तो योर नेम सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में। शाबाश। अब देखो ये मंजू शर्मा आपने ये बनाया है, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम।
चेंज तो करो, व्हाट इज को चेंज तो करो, टेंस तो चेंज करो। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक और बना के देखिए, इसमें थोड़ा सा दिक्कत है बच्चों को। ही said to her, he said to her, how are you? जल्दी बनाइए, जल्दी बनाइए। माई नेम, क्या माई नेम? सेकंड पर्सन था भाई, इसके अकॉर्डिंग तो चेंज करो। शाबाश, वेरी गुड। योर नहीं, यहां पर योर, इसमें चेंजमेंट करो, चेंजमेंट करो। बिल्कुल बिल्कुल होगा भाई। योर पॉजेसिव केस है, माय, माय। बनाइए, नेक्स्ट का भी बनाइए। ही सेड टू हर, हाउ आर यू? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कौन सा टेंस है? अब ये देखना कहां से स्टार्ट है, WH से स्टार्ट है। ही सेड टू क्या होगा? आस्क्ड। ही आस्क्ड हर, कंजक्शन यूज होगी? नहीं होगी, क्या रहेगी? हाउ। हाउ, ही आस्क्ड हर हाउ। देखो आर यू, यहाँ पर जो हमारी वर्ब है वो पहले है, उसके बाद सब्जेक्ट है, क्वेश्चन मार्क है। सब्जेक्ट को पहले लाओ, वर्ब को बाद में लाओ। यू कैसा पर्सन है? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? इसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो हर यहाँ पर क्या चाहिए? शी। हाउ शी आर, आर प्रेजेंट में है, पास्ट में चेंज करो। हाउ शी वॉज। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। हाउ शी वॉज। क्या लगाया तुमने? सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? हर। इसको सब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? शी। शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पर? शाबाश, वर नहीं, वो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एरर्स और कर लो, बस फिर आज के लिए इतना काफी है। तुम्हारी कौन सी ट्रेन निकली हुई जाती है जो तुम पढ़ के ही खुश नहीं रहते हैं? चलिए चलिए, एरर्स बनाइए, फिर छुट्टी करते हैं। चलिए बनाइए, 5 एरर बनाइए, फिर छुट्टी। बनाइए। चलो, एक क्यों भाई, 5 बना लो। चलो जी। टीना सेड टू रोहन, विल यू हेल्प मी टुडे? जल्दी बनाइए। टीना सेड टू रोहन, विल यू हेल्प मी टुडे? कहां से स्टार्ट है ये? अब विल, विल आ गया, विल आया। जल्दी बताइए, विल आ गया, हेल्पिंग वर्ब है तो क्या रहेगा? टीना आस्क्ड रोहन। यहां से हम क्या यूज करें? इफ, है ना? इफ, यस नो टाइप वाला है ना? इधर देखो, टीना आस्क्ड रोहन इफ। अब ये क्वेश्चन मार्क है, इसको सीधा करना, बिल्कुल ध्यान से करना। विल यू हेल्प मी टुडे? शाबाश। ये यू कैसा है भाई? सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रोहन के अकॉर्डिंग। इफ ही, विल का किस में चेंज होगा? वुड में। इफ ही वुड हेल्प मी, कैसा पर्सन है भाई? फर्स्ट पर्सन। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या रहेगा? इफ ही वुड हेल्प। आई, माई, मी, ऑब्जेक्टिव केस, हर। शाबाश। टुडे, टुडे को किसमें चेंज किया? टुडे को तो एज इट इज रखा तुमने। दैट डे। शाबाश, दैट डे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बनाइए, नेक्स्ट बनाइए। ही सैड टू मी, सैड टू व्हाट आर यू डूइंग? कहां से स्टार्ट है? WH फैमिली से। WH फैमिली है तो क्या रहेगा? ही
आस्क्ड मी, कंजक्शन को यूज नहीं होगी, यही लगाइए, वट ही को कंजक्शन बनाइए, ही आस्क्ड मी वट। अब देखो इतना देखना है, आर यू डूइंग, सेकंड पर्सन है, सब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, क्या रहेगा, आई, वट आई, आर डूइंग है, कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट का, पास्ट में बदलिए, पास्ट में बदलिए, क्या बनेगा, वट आई वॉज डूइंग। शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। आगे बनाइए, अनिल सैड टू मी, अनिल वाई, WH फैमिली है, आस्क्ड मी वाई, कंजक्शन यूज की वाई। अब देखो, डिड यू डू इट, डिड यू डू इट, डिड वर्ब में सेकंड फॉर्म, वर्ब में सेकंड फॉर्म, व्हाट, व्हाई डिड यू डू इट, व्हाई डिड यू डू इट। बनाइए बनाइए, शाबाश, वेरी गुड, बनाइए, वेरी गुड। इफ ही वुड हेल्प हर दैट डे, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा। प्रिया सैड टू रिया, ये डिड पास्ट टेंस है ना, सेकंड फॉर्म है। अब सेकंड फॉर्म है, अगर इसको सीधा हम बनाते तो क्या बनेगा, वाई, वाई यू, सेकंड पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, वाई आई हैड डन इट। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। डन डू इट क्यों कर रहे हो भाई, जब आपने डन कर ही दिया स्नेह जी, तो आपने दोबारा दोबारा डू भी क्यों लगाया, डन डू इट, डन थर्ड फॉर्म, ये तो हमारी फर्स्ट फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहां डिड के पास चले गए, इसकी पास्ट फॉर्म, ठीक है। प्रिया सैड टू रिया, प्रिया डू कहां से स्टार्ट है भाई, हेल्पिंग वर्ब से, कहां से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब से, रिया, तो इसमें क्या यूज करेंगे, इफ या फिर वेदर कंजक्शन, बिल्कुल करेंगे, इफ लगाया। यू नो रोहित, यू नो रोहित, कैसा टेंस है, शाबाश, बहुत बढ़िया। यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिया लड़की ही हो सकती है, शी, डू यू नो रोहित, शी न्यू रोहित, बहुत बढ़िया, शी न्यू रोहित, रोहित में चेंजमेंट नहीं होगा। आगे बनाइए, शी सैड हाउ कैन आई डू सच अ फुलिश वर्क, हाउ कैन मैं कैसे कर सकता हूं, हाउ WH फैमिली से स्टार्ट है, ही आस्क्ड, ही आस्क्ड, हाउ ही कंजक्शन यूज करेंगे, हाउ। कैन आई, देखो क्वेश्चन मार्क है ना, कैन आई आया, हाउ कैन आई डू सच अ फुलिश वर्क। अब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन को बनाइए, शी, हाउ शी, कैन किस में चेंज होगा, कुड में, हाउ शी कुड डू सच अ फूलिश वर्क। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा भाई, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी मैं इनकी PDF लगवा दूंगी, ये बाकी के तुम बना के देखना, नहीं तो 3 ही रह गया, चलो बना ही लो इनको, बना ही लो इनको, शाबाश, बनाओ इनको, बाकी को भी। राहुल सेड टू रोहित व्हाट यू आर डूइंग इज इमॉर्टल, ठीक है, राहुल सेड टू रोहित व्हाट यू आर डूइंग, WH फैमिली है, कंजक्शन क्या कोई यूज होगी, नहीं जी, राहुल आस्क्ड रोहित, कोई ऐसा अब भी बचे जिसको ये समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको ये समझ में नहीं आ रही चीजें, राहुल आस्क्ड रोहित, कंजक्शन यही यूज होगी, व्हाट ही, व्हाट यू आर डूइंग इज इमेमोरियल, यू सेकंड पर्सन रोहित के अकॉर्डिंग, व्हाट ही आर डूइंग है, वॉज डूइंग इज
इमेमोरल। डू डिड में नहीं होएगा, क्यों होगा डू डिड में? कहाँ होगा? अरे डू डिड में तुम क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन मार्क थोड़ी बनाना है, हमें तो असर्टिव बनाना है। सिंपल प्रेजेंट है, उसको हम पास्ट में बनाएंगे। हाँ? नहीं भाई, इसमें मेरा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। हर टाइम राहुल का गुणगान, हाँ, ये स्टेटमेंट्स ही ऐसे बन जाती हैं। ठीक है, राहुल से कोई लेना देना नहीं। चलिए, शी सैड टू हर कंपेनियंस। अभी तो ऐसे ही और शी के पीछे भी पड़े रहते हैं, फिर इसको भी चेंज करो ही और शी को, कि इनका ही बार बार गुणगान क्यों करें हम। ठीक है, अरे सीता और गीता इन सब से तो थोड़ा आगे निकले, राहुल और रोहित पे तो आए। ठीक है, चलिए, सैम और जैक तो नहीं बोलेंगे, अभी सैम और जैक आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। शी सैड टू हर कंपेनियंस। वाई, WH स्टार्ट है। शी आस्क्ड हर कंपेनियंस, जो उसके भाई साथी हैं, कंपेनियन है, उसने उसको बताया क्या? कंजक्शन वाई ही यूज करेंगे। WH में कोई हमारी कंजक्शन यूज नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। नोट स्टे ओवर नाइट हेयर। वाई नोट स्टे ओवर, वाई नोट स्टे ओवर नाइट हेयर। इसमें भाई वाई यू नॉट, कुछ तो इसमें मिसिंग है, बना के देखते हैं। वाई, वाई यू ही मानते हैं, वाई यू, वाई नॉट यू, वाई यहां आएगा, वाई नॉट यू स्टे ओवर नाइट हेयर। वाई यू सेकंड पर्सन है, हर कंपेनियंस पे यूज होगा। हर कंपेनियंस बहुत सारे हैं, है ना? क्या यूज करोगे? वाई, वाई दे स्टे, स्टे था, पास्ट में करो। वाई दे नॉट स्टेड ओवर नाइट हेयर का देयर, हेयर का देयर। शाबाश, वेरी गुड। नोट तो लगाओ, नोट कहाँ गया? सुमन कुमारी, नोट तो लगाओ भाई। शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। नेक्स्ट देखिए, मानू सैड टू हिज फ्रेंड। लो जी, मानू आ गया। मानू सैड टू हिज फ्रेंड्स, वाई हेल्प हिम नाउ। वाई हेल्प हिम नाउ। वाई WH से स्टार्ट है। मानू सैड टू आस्क्ड his friends why help him now, help him now। किस में? फिफ्थ में, डिड में होगा या नहीं? अभी चेक करते हैं, पहले ये बताइए, फिर देखते हैं फिफ्थ में क्या तुमने किया है। मानू आस्क्ड हिज फ्रेंड व्हाई हेल्प हिम नाउ। हिम कैसा पर्सन है? शाबाश, नो चेंज, यहां पर तो चेंजमेंट नहीं होगा। वेरी गुड। वाई, वाई उसमें देखो, अब ये इनको ही तो बोला होगा ना, हिज फ्रेंड को। वाई हिज फ्रेंड, वाई हिज, वाई 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 हिज फ्रेंड एक ही है। वाई ही हेल्प्ड नाउ का देन। टेंस तो चेंज करो भाई। अर्चना, रोहित, नरवाल, आप टेंस तो चेंज करो। शाबाश। वाई हेल्प्ड हिम देन। शाबाश। टेंस चेंज नहीं कर रहे आप तनु। टेंस देखो, आपने हेल्प का हेल्प ही रखा है। और जो तुम लोगों ने हिम लगाया है, वाई हिम हेल्प, वाई तो कंजक्शन है, उसके बाद तो हमारा सब्जेक्टिव केस आना चाहिए। आप लोगों ने तो कैसा केस लगा रखा है देखो। शाबाश,
दीपिका जी बहुत बढ़िया। वाई ही हेल्प देन, वेरी गुड। सब्जेक्टिव केस लगाओ ना, तुमने तो पहले ही इसमें ऑब्जेक्टिव केस लगाया हिम करके। हिम ऑब्जेक्टिव केस का भी सब्जेक्ट की जगह थोड़ी लेगा। अब फिफ्थ वाला बताओ क्या दिक्कत है फिफ्थ वाले में। हाउ कैन आई डू, ये तुम यहां डू को डेड नहीं भाई, क्यों। कैन को जब हमने कुड बना दिया, अब ये मोडाल है, मोडाल के तुरंत बाद हमारी वर्ब बेस फॉर्म ही रहती है ना, बेस फॉर्म ही रहती है। हाँ जी प्रिया आपका सही है, ठीक है। डिड इसीलिए नहीं आया भाई क्योंकि बेस फॉर्म है। देखो कुड, डिड फर्स्ट फॉर्म कैसे हो गई, डू डिड डन, सेकंड फॉर्म है डिड। मोडाल के तुरंत बाद बेस फॉर्म आती है। She said to her companions, why not stay overnight here? नोट रह गया था उसमें, कोई बात नहीं, नोट लगा लेना अगर नोट नहीं लगाया था मैंने। नेगेटिव से पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा। बना के देखिए। She said to her companions, why, कंपेनियंस बहुत सारे हैं ना, तो यहाँ पर हमने दे का यूज किया, ठीक है, दे का यूज किया। वाई कंजक्शन यूज हुई, उसके बाद हमने दे नॉट स्टेड, स्टे। बनाइए इसका। शी सेड टू आस्क्ड, शी आस्क्ड हर कंपेनियंस वाई, वाई। अगर यहां पर तुम डिड का यूज करोगे ना, क्या मेरा ठीक है मैम, हाउ कुड आई डू सच अ फुलिश वर्क, रोहित वाला ठीक है, बिल्कुल सही है, शाबाश। वाई नॉट स्टे, अब ये यहां पर क्या आएगा, दे, दे, दे पास्ट में बनाना है, नेगेटिव बनाना है। दे डिड नॉट स्टे ओवर नाइट हेयर का देयर। दूसरा देखो इसमें वाई, वाई समालका वालों की तरफ से राम राम। हाँ जी सबको राम राम। फोर्थ और एट्थ देखना मैम, फोर्थ और एट्थ में क्या हो गया, कहाँ पे बनाया है आपने राकेश टंडन जी, कहाँ बनाया है, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। जल्दी बनाइए, शाबाश प्रिया बहुत बढ़िया भाई। वेरी गुड रोहित नरवाल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बनाइए बनाइए, शाबाश। और कोई डाउट है जल्दी बनाइए। बनाइए भाई जल्दी बनाइए। कौन सा समझा दे, फोर्थ और एट्थ, क्या दिक्कत हो गई फोर्थ और एट्थ में। फोर्थ देखिए, प्रिया सेड टू रिया, डू यू नो रोहित, प्रिया सेड टू रिया, डू यू नो रोहित। प्रिया सेड टू, डू देखो भाई हेल्पिंग वर्ब है, आस्क्ड रिया, डू, डू हेल्पिंग वर्ब है, क्या आएगा, इफ या फिर वेदर, इफ, इफ। आगे देखिए, यू नो रोहित, यू नो रोहित, डू यू नो। भाई टेंस जब तक नहीं आएंगे ना तब तक बात नहीं बनेगी। डू यू नो, रोहित को छोड़ो, अभी इतना ही समझो। कैसा है ये, प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्वेश्चन मार्क वाला, इसको सीधा करेंगे तो क्या बनेगा, यू नो, क्या बनेगा, यू नो। अब इसको चेंज करो,
अब इसको पास्ट में करो, क्योंकि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट में बनेगा तो क्या बनेगा, यू न्यू। क्या बनेगा, यू न्यू। तो क्या बनेगा, इफ यू सेकंड पर्सन शी के अकॉर्डिंग, इफ शी न्यू रोहित। हाँ जी, बिल्कुल यही बनेगा, वेरी गुड। इफ भी आएगा, इफ तो ऑब्वियस आएगा ही आएगा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इफ आएगा, बिल्कुल आएगा। और बताइए, ये नो तुमने सेकंड फॉर्म में कैसे देख लिया, नो, न्यू, नॉन। शाबाश पंकज, वेरी गुड। ये देखो, जब तक टेंस वाली चीजें क्लियर नहीं होंगी ना भाई, ऐसे गड़बड़ बनेगी। ऐसे तुम ना सीधा सीधा बना के देखा करो। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई, आगे बनाइए। व्हाट इज योर नेम, कहाँ है व्हाट इज योर नेम, बताइए मुझे। ये तो मैंने खुद ही बताया था, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। देखो व्हाट तो कंजक्शन चली जाएगी, ये तो कंजक्शन आ जाएगी। इज योर नेम, इज योर नेम। योर सेकंड पर्सन है, किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सपोज करो ही सेड टू मी, हमने लिखा हुआ है यहाँ पर मी, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पर आएगा योर, फर्स्ट पर्सन क्या आएगा, व्हाट, माय नेम, टेंस चेंज करो, वॉज। मैम यहाँ इस पहले कैसे आया, व्हाट इज क्रिएटिंग दिस मैस, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, कहाँ आया, बनाइए, क्या है ये स्टेटमेंट। पिंकी रानी, आपने सारे बना दिए। हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस, हु इज क्रिएटिंग दिस मैस। हु का क्या रहेगा, बाय होम, बाय होम। ये जिसका डाउट है वो देखना भाई, बाय होम इज क्रिएटिंग दिस मैस, हु सब्जेक्ट है, इज क्रिएटिंग दिस मैस। इसमें तो हम भाई देखो, यहां पर हम क्वेश्चन मार्क को क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं, असर्टिव नहीं बनाते, ठीक है। यहां पर हम इसको क्वेश्चन मार्क ही रखते हैं, जब हम इसमें क्या करते हैं, वॉइस में रखते हैं। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। इज क्रिएटिंग, इज क्रिएटिंग यहाँ पर भाई आईएनजी फॉर्म है, बीइंग का हम यूज करते हैं यहाँ पर, ठीक है, बीइंग का यूज करते हैं। फिर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, बिल्कुल आती है। बनाइए, इसमें क्या बनेगा, ये आगे लेके आइए, दिस मैस, सिंगुलर ही तो है, सिंगुलर ही तो है। दिस मैस इज बीइंग क्रिएटेड बाय होम, दिस मैस। और यहां पर देखो, मैंने बोला कि यहां पर ये चेंजमेंट नहीं होगा, ये इस दिस मैस को देखकर हमने इज लगाया। हम आर भी लगा सकते थे, नहीं लगा सकते भाई, इज दिस मैस है, एक है, सिंगुलर है, इज लगाया, बाय होम इज दिस मैस बीइंग क्रिएटेड। ये चेंजमेंट यहां से, अगर देखो ये सीधी स्टेटमेंट मैंने तुम्हारी बनाई, हेल्पिंग वर्ब ये है, सब्जेक्ट ये है, तो इसको आगे लेके आओ, हेल्पिंग वर्ब को आगे, तभी तो सब्जेक्ट आएगा। जिसका ये डाउट था, समझ में आया कि इसको हम पहले क्यों लेके आए। शाबाश,
दिस मैस इज बीइंग क्रिएटेड बाय हुम। कोई बात नहीं, वो बाय होम पीछे रखो आगे रखो एक ही बात है। दिस को दैट में क्यों चेंज करेंगे भाई, वॉइस है ये, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं बाकी, ठीक है। ओके बाय बाय, कल आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही भाई, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, अच्छे से पढ़ो, ठीक है। चलिए जी, ओके बाय बाय।